सो गाइज टुडे वी हैव गॉट मैकबुक एयर एंड ये जो डिवाइस है ये बंद है। ये वेंडर के पास से हमारे पास आया हुआ है एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं कि PMU जो है इसका स्टिक किया हुआ है इसके लॉजिक बोर्ड्स पे। सबसे पहले चलिए हम लोग इस डिवाइस को DCPS से कनेक्ट करेंगे एंड कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या है इसके अंदर इशू। इन्होंने PMU निकाला है, PMU निकाल करके इस पर स्टिक करके रख दिया हुआ है क्योंकि ये रिपेयर नहीं हुआ था इनसे। So guys, let's connect the logic board to the DCPS and see what's the behavior of the logic board. So as we can see, we are getting 40 milliamps current consumption on the logic board. So now let's see. So we have PP3V8A on. Let me switch to the voltage mode. Yes, we are getting PP3V8A on. So that is percents. So if that is percents, then definitely we have to install the PMU, and before installing the PMU we need to check for the short circuit. So let me disconnect this cable and let me check for the short circuit. So there is a TP, you just need to test the TP and then after that you can make sure before installing the PMU that everything is fine. So okay, as we can see there's a one pad which is already missing. So now let me take you to the schematics and let me show you exactly what you need to test. So this is the board view, and so there's a two PMU, one is called master and another one is called slab. So slab versus masters, इनके दोनों के अलग अलग काम हैं। जो मास्टर्स वाला है बेसिकली दैट इज़ डेडिकेटेड टू द CPU एंड जो स्लैब वाला है दैट इज़ डेडिकेटेड टू द नेट्स एंड DDR। सो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें से शॉर्ट सर्किट तो नहीं है क्या, हमारा प्रोसेसर ठीक है, परफेक्टली फाइन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे U7700 को। So guys, as you can see, this is U7700 inside the schematics, and what we have to do exactly, I'll tell you. First of all, you just need to follow this rail, copy this and go to the board view and paste it into it, and you can see here down below. So आपको उसे इमीडिएटली सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका इंडक्टर है L7741। इस इंडक्टर पे आपको चेक करना है कि ये शॉर्ट है या नहीं है एग्जैक्टली। इसके TPs कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से पिन से कनेक्टेड है, देखिए ये दोनों जो है इसके TPs हैं। आप इसे क्या कर सकते हो, इसके आउटपुट पे भी चेक कर सकते हो, इसके इनपुट पे भी चेक कर सकते हो। बेसिकली आपको पता होगा कि इंडक्टर का जो है काम करने का जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके से काम करता है। After testing, as we can see, we are getting 0.010 on the dashboard mode readings, so that is fine. एंड इसी तरीके से हमें बाकी भी रेल्स को टेस्ट कर लेना है स्टेप बाय स्टेप्स। अगर आपको कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट मिलता है तो आप उस रेल को फॉलो कर सकते हो
एंड उसे देख सकते हो कि एग्जैक्टली कौन सा रेल शॉर्ट हुआ है। सो जैसा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि रेस्ट ऑफ थिंग्स लुक्स फाइन, बाकी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। एंड यहाँ पर एक रेल है विच इज़ शोइंग शॉर्ट टू ग्राउंड्स। सो चलिए मैं देखता हूँ कि ये रियली शॉर्ट है। ये देखिए एनसीज हैं दोनों के दोनों। सो इसको वो लोग ग्राउंड्स भी रख सकते हैं, उसको ये लोग एनसी भी रख सकते हैं। सो बेसिकली इंस्टेड ऑफ एनसी इन्होंने इसे ग्राउंड रखा हुआ है। एंड दूसरा पीएमयू जो है मास्टर वाला, चलिए हम इसे चेक करेंगे एंड देखते हैं कि इसमें क्या है दिक्कत। सो everything looks normal and fine in this PMU as well. देखिए आप वन बाय वन भी टेस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस सेमेटिक्स। ये भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही फास्टेस्ट मेथड है अगर आपको टीपीज़ याद नहीं हैं तो। इसमें से कोई भी रेल पे अगर आपको शॉर्टिंग मिल जाती है तो डेफिनेटली आप सेमेटिक्स में जा करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा रेल है, उस पर वोल्टेज कितना आ रहा है। सो उसको आप फॉलो कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा रेल आपका शॉर्ट हुआ है। सो देखिए इसमें जो पावर से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं दैट लुक्स लाइक वेरी नॉर्मल। एंड इसमें एलडीओस वगैरह हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं करंटली। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है पीएमयू हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। एंड पीएमयू इंस्टॉल करने के बाद में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। इसके पार्ट्स भी मिलना थोड़ा मुश्किल होते हैं गाइस। ये M1 सीरीज़ का लॉजिक बोर्ड है। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं ये जो पीएमयू इन्होंने जो दिया था मुझे, सो बेसिकली इस पीएमयू को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ये फॉल्टी पीएमयू है लुक्स लाइक। बट मेरे पास में एक दूसरा पीएमयू है, मैं उसे ही इंस्टॉल करूँगा। सो देखते हैं, चलिए। इसे भी मुझे रिवॉल्व करना पड़ेगा, ये भी निकाल के रखी हुई है पीएमयू डिवाइस के अंदर से। सो देखिए इसके छोटे बड़े बॉल्स हैं, डिवाइस से निकाला हुआ है। सो पीपीडी आपको यूज़ करना है 183 डिग्री का, ओके। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप 183 डिग्री का पीपीडी यूज़ कर सकते हो। हाई मेल्टिंग टेम्परेचर वाली पीपीडी यूज़ करने की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आता है। देखिए गाइस, मैं माइक्रोस्कोप जो है ना बहुत कम यूज़ करता हूँ, हार्डली मुझे लगता है। सो आई थिंक आप लोगों को ये जो व्यू है बहुत ही प्रॉपरली दिख रहा होगा। अगर इन केस नहीं दिखता है तो आप लोग वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें बता सकते हो कि दिख रहा है प्रॉपर या नहीं दिख रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तो उसमें उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सो अगर आपका इसका डायरेक्शंस याद नहीं है तो आपको फॉलो करना होगा बोर्ड व्यू। सो बोर्ड व्यू के अंदर यहाँ पर देखिए एक रेड कलर का जो डॉट्स होता है वो डॉट आपको दिखेगा। सो ये रेड कलर का डॉट्स जो है ये आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है A1। सो
चलिए गाइज इस PMU को हम लोग इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है इसका रियल प्रॉब्लम्स। सो मुझे लगेगा फ्लक्स। ओके, सो फाइनली PMU हैज़ बीन इंस्टॉल्ड परफेक्टली एंड चलिए अब इसे थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं लॉजिक बोर्ड को। एंड ये काफ़ी अच्छा है, मेगा आइडिया का फ़ैन। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग इसे परचेज़ कर सकते हैं। इमीडिएटली क्या होता है, आपका लॉजिक बोर्ड जो है ये ठंडा हो जाता है एंड देन आप तुरंत इसे टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या होता है कि वेट करना पड़ता है कुछ समय के लिए, जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक आप इसे टेस्ट नहीं कर पाओगे अच्छे से, मिसबिहेव करेगा एंड चीज़ें ख़राब हो सकती है, शॉर्ट हो जाएगा आपका। So now you can see the behaviors. It's taking almost 165 milliamp current consumptions, and it's not switching to 20 volts. So the 20 volts meter is here. I cannot display on the camera, but it's not switching to 20 volts, and this is not normal. Basically, it should be taking around 110 milliamps, and then gradually it will be going up. So there is something wrong. Now we need to find out what is wrong exactly.